दोस्तों, हाल ही में पिछले कुछ दिनों से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर बड़ी खबरें सामने आ रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान के कराची में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि दाऊद को लेकर किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा है कि दाऊद को जहर दिया गया है। कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। उसके पास सिर्फ अस्पताल के बड़े अधिकारियों और परिवार के लोगों को जाने की अनुमति दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई पुलिस भी दाऊद के करीबी रिश्तेदारों से इस संबंध में अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सवाल यह आता है कि आखिर दाऊद इब्राहिम कौन है? कैसे वह इंडिया का मोस्ट वांटेड डॉन बना? आखिर इतने दिनों तक कहां छुप कर बैठा था? इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में जानेंगे। साल 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में दाऊद इब्राहिम पैदा हुआ। दाऊद के माता पिता ने उसका नाम शेख दाऊद इब्राहिम कास्कर रखा। पिता शेख इब्राहिम अली कास्कर मुंबई पुलिस में हवलदार हुआ करते थे। परिवार आम जिंदगी चाहता था, लेकिन जैसे जैसे दाऊद बड़ा होता गया, उसमें लग्जरी लाइफ जीने की चाहत बढ़ती गई। वह मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ घूमने लगा। पिता ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। धीरे धीरे चोरी, डकैती और तस्करी करने लगा। जब पिता तक ये बात पहुंची तो उन्होंने दाऊद को घर से निकाल दिया। फिर दाऊद उस वक्त बम्बई के कुख्यात गैंगस्टर करीम लाला के गैंग में शामिल हो गया। यहाँ से वह हाजी मस्तान की गैंग में गया। फिर दाऊद और हाजी मस्तान का विवाद हो गया। दाऊद ने हाजी को टक्कर देने की सोची और अपनी नई गैंग खड़ी कर ली। 1980 के दशक में मुंबई में करीम लाला और हाजी मस्तान के गैंग की तूती बोला करती थी, लेकिन दाऊद इनसे भी 4 कदम आगे निकला। काफी कम समय में दाऊद ने इन दोनों को पीछे छोड़ दिया और बम्बई का सबसे बड़ा डॉन बन गया। इसके बाद बम्बई के ही पठान गैंग ने दाऊद के भाई शब्बीर को मार दिया। भाई की मौत से बौखलाए दाऊद ने पठान गैंग के हर मेंबर को मारने का फरमान जारी कर दिया। रोज होने वाले कत्लेआम से पूरा बम्बई सहम गया था। चलिए जानते हैं कि कैसे डी कंपनी बनी। इसी दौरान दाऊद भारत से दुबई भाग गया। दावा किया जाता है कि वहां पर दाऊद एक आलीशान बंगले में रहा करता था। इसका नाम व्हाइट हाउस था। यहाँ पर दाऊद क्राइम की दुनिया के बड़े बड़े नामों को बुलाता था। दाऊद की गैंग बम्बई में लगातार एक्टिव थी। इसे छोटा राजन चलाता था। दाऊद बम्बई में टारगेट किलिंग कराता था। मीडिया ने दाऊद की गैंग को डी कंपनी नाम दे दिया। डी कंपनी सुपारी किलिंग, पैसे की उगाही, हथियार तस्करी और ड्रग तस्करी के अलावा आतंकी गतिविधियों में भी शामिल थी। धीरे धीरे तो दाऊद के पास इतना पैसा हो गया कि वह फिल्म इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट करने लगा। वह दूसरे के नाम से फिल्मों में पैसा लगाने लगा। तभी दाऊद का नाम 1993 ब्लास्ट में भी आया। इस ब्लास्ट में करीब 250 लोग मारे गए थे। इसके बाद मुंबई पुलिस एक्टिव हुई और दाऊद का खौफ खत्म करने के लिए एनकाउंटर ऑपरेशन शुरू किया। सैकड़ों एनकाउंटर करने के बाद मुंबई से दाऊद का प्रभाव हटा। चलिए अब ये जानते हैं कि दाऊद कैसे ग्लोबल टेररिस्ट बन गया। 1993 की घटना के बाद दाऊद भारत सरकार ने दाऊद को मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर दिया। 2003 में भारत ने अमेरिका की मदद से दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करा दिया। फोर्ब्स मैगजीन 2011 में दुनिया की मोस्ट वांटेड टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट जारी हुई। इसमें दाऊद पहले नंबर पर था। ये भी दावा किया जाता है कि 26/11 के हमलों में भी दाऊद का हाथ भी था। बीते कई सालों से दाऊद पाकिस्तान में है, लेकिन कई सालों से उसकी एक भी तस्वीर सामने नहीं आया है। हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान के कराची में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि दाऊद को लेकर किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा है कि दाऊद को जहर दिया गया है। मुंबई पुलिस भी इस संबंध में जानकारी जुटाने में लगी हुई है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।